नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे 90तमः सर्गः। स हताश्वो महातेजा भूमौ तिष्ठन् निशाचरः इंद्रजित् परम क्रुद्धः संप्रज्ज्वाल तेजसा। घोड़ों के मारे जाने पर पृथ्वी पर खड़े हुए महातेजस्वी निशाचर इंद्रजित का क्रोध बहुत बढ़ गया था। वह तेज से प्रज्वलित सा हो उठा तो धन्विनो जिघांसन्तां वन्योन्यम इषुभिभृशं विजयेनाभि निष्क्रांतो वने गज विषाविव। इंद्रजित और लक्ष्मण दोनों के हाथ में धनुष थे। दोनों ही अपनी अपनी विजय के लिए एक दूसरे के सम्मुख युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। वे अपने बाणों द्वारा परस्पर वध की इच्छा रखकर वन में लड़ने के लिए निकले हुए दो गजराजों के समान एक दूसरे पर गहरी चोट करने लगे। निबर्हयन्त शान्योन्यम ते राक्षस वनोकसः भर्तारं न जहुर्युद्धे संपतन्त ततस्ततः। वानर और राक्षस भी परस्पर संहार करते हुए इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु अपने अपने स्वामी का साथ न छोड़ सके। ततस्तान् राक्षसान् सर्वान् हर्षयन् रावणात्मजः स्तुन्वानो हर्षमाणश्च इदं वचनं ब्रवीत्। तदनंतर रावण कुमार ने प्रसन्न हो प्रशंसा करके राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए कहा, तमसा बहुलेने महा संसक्तः सर्वतो दिशः ने विज्ञायते स्वो वा परो वा राक्षसोत्तमः। श्रेष्ठ निशाचरों चारों दिशाओं में अंधकार छा रहा है, अतः यहाँ अपने अपराय की पहचान नहीं हो रही है। धृष्टं भवन्तो युध्यन्तु हरिणां मोहनाय वै अहं तु रथमास्थाय आगमिष्यामि संयुगे तथा भवन्तः कुर्वन्तु यथेमे हि वनोकसः न युध्येयुर्महात्मानः प्रविष्टे नगरं मयि। इसलिए मैं जाता हूँ, दूसरे रथ पर बैठकर शीघ्र ही युद्ध के लिए आऊँगा। तब तक तुम लोग वानरों को मोह में डालने के लिए निर्भय होकर ऐसा युद्ध करो जिससे ये महामनस्वी वानर नगर में प्रवेश करते समय मेरा सामना करने के लिए न आवे। इत्युक्त्वा रावणसुतो वञ्चयित्वा वनोकसः प्रविवेश पुरीं लंकां रथहेतोरमित्रः। सा कहकर शत्रुहंता रावण कुमार वानरों को चकमा दे रथ के लिए लंकापुरी में चला गया। स रथं भूषयित्वाथ रुचिरं हेमभूषितं प्राशाशीशर संयुक्तं युक्तं परम वाजिभिः अधिष्ठितं हयज्ञेन सुतेनाप्तोपदेशिना आरूरो महातेजा रावण ही समितिंजयः। उसने एक स्वर्ण भूषित सुंदर रथ को सजाकर उसके ऊपर प्रास खड्ग तथा बाण आदि आवश्यक सामग्री रखी। फिर उसमें उत्तम घोड़े जुतवाए और अश्व हाँकने की विद्या के जानकार तथा हितकर उपदेश देने वाले सारथी को उस पर बिठाकर वह महा तेजस्वी समर विजयी रावण कुमार स्वयं भी उस रथ पर आरूढ़ हुआ। स राक्षस गणेर मुख्य व्रतो मंदोदरी सुतः निर्ययो नगराद्वीरः कृतांत बल चोदितः। फिर प्रमुख राक्षसों को साथ ले वीर मंदोदरी कुमार काल शक्ति से प्रेरित हो नगर से बाहर निकला। सो अभी निष्क्रम्य नगराद इंद्रजित परमोसजा मोजसा अभ्य याज्वन वजने वनेर श्वे लक्ष्मणं सविभीषणं। नगर से निकलकर इंद्रजित ने अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा विभीषण सहित लक्ष्मण पर बलपूर्वक धावा किया। ततो रथस्थं आलोक्य सौमित्री रावणात्मजं वानराश्च महावीर्या राक्षसाश्च विभीषणः विस्मयं परमं जग्मुः लाघवात् तस्य धीमतः। रावण कुमार को रथ पर बैठा देखकर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण महापराक्रमी वानरगण तथा राक्षस राज विभीषण सबको बड़ा विस्मय हुआ। सभी उस बुद्धिमान निशाचर की फुर्ती देखकर दंग रह गए। रावणिश्चापि संक्रुद्धो रणैवानरयूथपान्
पातयामास बाणोघ शतशोऽथ सहस्रशः। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए रावण पुत्र ने अपने बाण समूहों द्वारा रणभूमि में सैकड़ों हजार वानर युद्धपतियों को गिराना आरंभ किया। सैमंडलीकृत धनु रावण ही समितिंजयः हरिनभ्यहनत् क्रुद्ध परम लाघवम् आस्थितः। युद्ध विजयी रावण कुमार ने अपने धनुष को इतना खींचा कि वह मंडलाकार बन गया। उसने कुपित हो बड़ी शीघ्रता के साथ वानरों का संहार आरंभ किया। ते वद्यमाना हरियो नाराच भीम विक्रमः सौमित्रीं शरणं प्राप्ता प्रजापतिम एव प्रजाः। उसके नाराजों की मार खाते हुए भयंकर पराक्रमी वानर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की शरण में गए, मानो प्रजा ने प्रजापति की शरण ली हो। ततः समर कोपेन ज्वलितो रघुनंदनः चिच्छेद कामुकं तस्य दर्शयन् पाणिलाघवम्। जब शत्रु के युद्ध से रघुकुल नंदन लक्ष्मण का क्रोध भड़क उठा, वे रोष से जल उठे। उन्होंने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए इस राक्षस के धनुष को काट दिया। सोऽन्य कार्मुकम् आदाय सज्जं चक्रे त्वरन्निव तदप्यस्य त्रिभिर्बाण लक्ष्मणो निरक्रंतत। यह देख उस निशाचर ने तुरंत ही दूसरा धनुष ले उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु लक्ष्मण ने 3 बाण मारकर उसके उस धनुष को भी काट दिया। अथैनम छिन्न धन्वाम आशी विष विशोपमेह विव्याधो रसी सौमित्री रावणिम पंचभिः शरः। धनुष कट जाने पर विस्तर सर्प के समान 5 भयंकर बाणों द्वारा सुमित्रा कुमार ने रावण पुत्र की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। से तस्य कायं निर्विद्य महाकार्मुक निसृतः निपेतुर्धरणीं बाणा रक्ता एव महोरगः। उनके विशाल धनुष से छूटे हुए वे बाण इंद्रजित का शरीर छेद कर लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। स छिन्न धन्वारुधिरं वमन वक्त्रेण रावणिः जग्राह कार्मुक श्रेष्ठं दृढ़ञ्च बलवत्तरम। धनुष कट जाने पर उन बाणों की चोट खाकर मुंह से रक्त वमन करते हुए रावण पुत्र ने पुनः एक मजबूत धनुष हाथ में लिया। उसकी प्रत्यंचा भी बहुत दृढ़ थी। स लक्ष्मणं समुद्दिश्य परम लाघवम् आस्थितः ववर्ष शरवर्षाणि वर्षाणि व पुरंदरः। फिर तो उसने लक्ष्मण को लक्ष्य करके बड़ी फुर्ती के साथ बाणों की वर्षा आरंभ की, मानो देवराज इंद्र जल बरसा रहे हों। मुक्तमेन्द्रजिता तत्तु शर्वर्षम् अरिन्दमः आवारयद संभ्रांतो लक्ष्मणः सुदुरासदम्। यद्यपि इंद्रजित द्वारा की गई उस बाण वर्षा को रोकना बहुत कठिन था, तो भी शत्रु दमन लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उसे रोक दिया। संदर्शयामास तदा रावणीं रघुनंदनः असंभ्रांतो महातेजा तदद्भुतम् इवाभवत्। रघुकुल नंदन महातेजस्वी लक्ष्मण के मन में तनिक भी घबराहट नहीं थी। उन्होंने उस रावण कुमार को जो अपना पौरुष दिखाया वह अद्भुत सा ही था। ततस्तान राक्षसान् सर्वान् स्त्रीभिरेकैकमाहुवे अविद्यत परम क्रुद्ध शीघ्रास्त्र संप्रदर्शयन् राक्षसेन्द्र सुतं चापि बाणोघ समताड़यत्। उन्होंने अत्यंत कुपित हो अपनी शीघ्र अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करते हुए उन समस्त राक्षसों को प्रत्येक के शरीर में 3-3 बाण मारकर घायल कर दिया तथा राक्षस राज के पुत्र इंद्रजित को भी बाण समूहों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। सो अतिविद्धो बलवता शत्रुणा शत्रुघातिना असक्तं प्रेषयामास लक्ष्मणाय भंशराम। शत्रुहंता प्रबल शत्रु के बाणों से अत्यंत घायल होकर इंद्रजित ने लक्ष्मण पर लगातार बहुत से बाण बरसाए। तान प्राप्तान शितैर्बाण चिच्छेद परवीरः सारथेस्रस्य च रणे
रथिनो रथ सत्तमः शिरो जहार धर्मात्मा भल्ले नानत पर्वणा। परंतु शत्रु वीरों का संहार करने वाले रथियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मण ने अपने पास तक पहुंचने से पहले इन बाणों को अपने तीखे सहायकों द्वारा काट डाला और रणभूमि में रथी इंद्रजित के सारथी का मस्तक भी झुकी हुई घाट वाले भल्ल से उड़ा दिया। असुतास्ते हयास्तत्र रथमुहुर्विक्लवः मंडलान्यभिधावन्ति तदद्भुतम इवाभवत्। सारथी के न रहने पर भी वहां उसके घोड़े व्याकुल नहीं हुए, पूर्ववत शांत भाव से रथ को ढोते रहे और विचित्र प्रकार के पैतरे बदलकर मंडलाकार गति से दौड़ लगाते रहे। वह एक अद्भुत सी बात थी। अमर्षवशम आपन्नः सौमित्रिर्दृढ विक्रमः प्रत्यविध्यथ यास्तस्य शरैर्वित्रासयन् रणे। सुदृढ़ पराक्रमी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अमर्ष के वशीभूत हो रण क्षेत्र में उसके घोड़ों को भयभीत करने के लिए उन्हें बाणों से बेधने लगे। अमर्षमाण तत्कर्म रावणस्य सुतो रणे विव्याध दशभिर्बाणः सौमित्रीं तमार्षणम्। रावण कुमार इंद्रजित युद्ध में लक्ष्मण के इस पराक्रम को नहीं सह सका। उसने उन अमर्षशील सुमित्रा कुमार को 10 बाण मारे। वे तस्य वज्र प्रतिमः शरः सर्प विशोपमः विलियम जग्मुरागत्य कवचम कांचनात् प्रभम। उसके वे वज्रतुल्य बाण सर्प के विष की भांति प्राणघाती थे, तथापि लक्ष्मण के सुनहरी क्रांति वाले कवच से टकराकर वहीं नष्ट हो गए। अभेद्य कवचम मत्वा लक्ष्मणं रावणात्मजः ललाटे लक्ष्मणं बाणः सुपुंखे स्त्रिभिरिन्द्रजित् अविध्यत परम क्रुद्ध शीघ्रमास्त्रं प्रदर्शयन् ते प्रशत्के ललाटस्थः शुशुभे रघुनन्दनः रणाग्रे समर श्लाघी तिश्रंग इव पर्वतः। लक्ष्मण का कवच अभेद्य है ऐसा जानकर रावण कुमार इंद्रजित ने उनके ललाट में सुंदर पंख वाले 3 बाण मारे। उसने अपनी अस्त्र चलाने की फुर्ती दिखाते हुए अत्यंत क्रोधपूर्वक उन्हें घायल कर दिया। ललाट में धसे हुए इन बाणों से युद्ध की श्लाघा रखने वाले रघुकुल नंदन लक्ष्मण संग्राम के मुहाने पर 3 शिखरों वाले पर्वत के समान शोभा पा रहे थे। स तथाप्यर्दितो बाण राक्षसेन तदा मृधे तमाशु प्रतिविव्याध लक्ष्मणः पंचभिः शरः विक्रशेन्द्रजितो युद्धे वदने शुभ कुंडले। उस राक्षस के द्वारा उस युद्ध में बाणों से इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर भी लक्ष्मण ने उस समय तुरंत 5 बाणों का संधान किया और धनुष को खींचकर चलाए गए उन बाणों द्वारा सुंदर कुंडलों से सुशोभित इंद्रजित के मुखमंडल को क्षत विक्षत कर दिया। लक्ष्मणेन्द्रजितो वीरो महाबल शरासनो अन्योन्यम जग्नतुर्वीरो विशिखैर भीम विक्रमो। लक्ष्मण तथा इंद्रजित दोनों वीर महाबलवान थे, उनके धनुष भी बहुत बड़े थे। भयंकर पराक्रम करने वाले वे दोनों योद्धा एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे। ततः शोणित दिग्धांगो लक्ष्मणेन्द्रजिताबुभो रणे तोरेज तुर्वीरो पुष्पिता विव किंशुको। इससे लक्ष्मण और इंद्रजित दोनों के शरीर लहूलुहान हो गए। रणभूमि में वे दोनों वीर फूले हुए पलाश के वृक्षों की भांति शोभा पा रहे थे। तो परस्परम अभ्येत्य सर्वगात्रेषु धन्विनो घोरैर्विव्यधतुर्बाणैः कृतभावावुभौ जये। उन दोनों धनुर्धर वीरों के मन में विजय पाने के लिए दृढ़ संकल्प था, अतः वे आपस में भिड़कर एक दूसरे के सभी अंगों को भयंकर बाणों का निशाना बनाने लगे। ततः समर कोपेन संयुतो रावणात्मजः विभीषणं त्रिभिर्बाणैः विव्याध वदने शुभे। इस बीच में समरोचित क्रोध से युक्त हुए रावण कुमार ने विभीषण के सुंदर मुख पर 3 बाणों का प्रहार किया। अयोमुखे स्त्रीभिः विद्ध्वा राक्षसेन्द्रं विभीषणम् एकैकेनाभिविव्याध तान् सर्वान् हरियूथपान्। जिनके अग्रभाग में लोहे के फल लगे थे,
ऐसे 3 बाणों से राक्षस राज विभीषण को घायल करके इंद्रजित ने उन सभी वानर युद्धपुतियों पर एक एक बाण का प्रहार किया। तस्मै दृढ़तरं क्रुद्धो जघान गदया हयान विभीषणो महातेजा रावणे स दुरात्मनः। इससे महातेजस्वी विभीषण को उस पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी गदा से उस दुरात्मा रावण कुमार के चारों घोड़ों को मार डाला। स हताश्वादवपुल्य रथानिहत सारथिः अशक्तिं महातेजा पितृव्याय मुमोचः। जिनका सारथी पहले ही मारा जा चुका था और घोड़े भी मार डाले गए, उस रथ से कूदकर महातेजस्वी इंद्रजित ने अपने चाचा पर शक्ति का प्रहार किया। तमापतंतीं संप्रेक्ष्य सुमित्रानंदवर्धनः चिच्छेद निशितेर्बाणे दशधा पातयद्भुवि। उस शक्ति को आती देख सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण ने 3 बाणों से काट डाला और 10 टुकड़े करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तस्मै दृढ़ धनु क्रुद्धो हताश्वाय विभीषणः वज्रस्पर्श समान पंच सर्जोरसी मार्गणान। तत्पश्चात सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले विभीषण ने, जिसके घोड़े मारे गए थे, उसे इंद्रजित पर कुपित हो उसकी छाती पर 5 बाण मारे, जिनका स्पर्श वज्र के समान दुस्सह था। ते तस्य कायं भित्त्वा तु रुक्मपुंखा निमित्तगः बभूवुर्लोहिता दिग्धा रक्तायु महोरगः। सुनहरे पंखों से सुशोभित और लक्ष्य तक पहुंचने वाले वे बाण इंद्रजित के शरीर को विदीर्ण करके उसके रक्त में सन गए और लाल रंग के बड़े सर्पों के समान दिखाई देने लगे। स पितृव्यस्य संक्रुद्ध इंद्रजेच्छरमाददे उत्तमं राक्षसां मध्ये यमदत्तं महाबलः। तब महाबली इंद्रजित के मन में अपने चाचा के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उसने राक्षसों के बीच में यमराज का दिया हुआ उत्तम बाण हाथ में लिया। तम समीक्ष्य महातेजा महेशुं तेन संहितं लक्ष्मणोऽप्याददे बाणम् अन्यद् भीम पराक्रमः। इस महान बाण को इंद्रजित के द्वारा धनुष पर रखा गया देख भयानक पराक्रम करने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण ने भी दूसरा बाण उठाया। कुबेरेण स्वयं स्वप्ने यद्दत्तम् अमितात्मना दुर्जयं दुर्विषय्यां च सेन्द्रेरपि सुरासुरः। उस बाण की शिक्षा महात्मा कुबेर ने स्वयं स्वप्न में प्रकट होकर स्वयं उन्हें ही दी थी। वह बाण इंद्र आदि देवताओं तथा असुरों के लिए भी असह्य एवं दुर्जय था। तयोस्तु धनुषी श्रेष्ठे बाहुभिः परिघोपमेः विक्रश्यमाणे बलवत् कौंचाविव चकूजतुः। उन दोनों की परिघ के समान मोटी और बलिष्ठ भुजाओं द्वारा जोर जोर से खींचे जाते हुए उन दोनों श्रेष्ठ धनुष 2 कौंच पक्षियों के समान शब्द करने लगे। ताभ्याम तो धनुषी श्रेष्ठे सहिंसितो सायकोत्तमो विक्रश्यमाणो वीराभ्याम वृषम जज्वलतुः श्रिया। उन वीरों ने अपने श्रेष्ठ धनुष पर जो उत्तम सहायक रखे थे, वे खींचे जाते ही अत्यंत तेज से प्रज्वलित हो उठे। तो भासयन्तावाकाशं धनुर्भ्याम विशिखोचितो मुखेन मुखम आहत्य समनिपेत तुरोजसा। दोनों के बाण एक साथ धनुष से छूटे और अपनी प्रभा से आकाश को प्रकाशित करने लगे। दोनों के मुख भाग बड़े वेग से आपस में टकरा गए। समनिपातस्तयोश्चासी क्षरयोर्घोररूपयोः साधूम विस्फुलिंगश्च तज्जो अग्निर्दारुणो अभवत्। उन दोनों भयानक बाणों की जो ही टंकार हुई, उससे दारुण अग्नि प्रकट हो गई, जिससे धुआं उठने लगा और चिंगारियां दिखाई दी। तो महाग्रह समकाशा अन्योन्यम समनिपत्य च संग्रामे शतधा यातो मेदिन्यां चैव पेततुः।
वे दोनों बाण उन महान ग्रहों की भांति आपस में टकराकर सैकड़ों टुकड़े हो संग्राम भूमि में गिर पड़े। शरो प्रति हतो दृष्ट्वा तावुभो रणमूर्धनि व्रीडितो जातरोषोच लक्ष्मणेन्द्रजितो तदा। युद्ध के मुहाने पर उन दोनों बाणों को आपस के आघात प्रतिघात से व्यर्थ हुआ दे लक्ष्मण और इंद्रजित दोनों को ही उस समय लज्जा हुई। फिर दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत रोष से भर गए। सुसंरब्धस्तु सौमित्री अस्त्रं वारुणम् आददे रौद्रं महेन्द्रजित् युद्धे अप्यसृजद युधि निष्ठितः। सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने कुपित होकर वरुणास्त्र उठाया। साथ ही उस रणभूमि में खड़े हुए इंद्रजित ने रौद्रास्त्र उठाया और उसे वारुणास्त्र के प्रतिकार के लिए छोड़ दिया। तेन तद्विहितं शस्त्रं वारुणं परमाद्भुतं ततः क्रुद्धो महातेजा इंद्रजित् समितिञ्जयः आग्नेयं संदधे दीप्तं सैलोकं संक्षिपन्निव। सुरुद्रास्त्र से आहत होकर लक्ष्मण का अत्यंत अद्भुत वरुणास्त्र शांत हो गया। तदनंतर समर विजयी महा तेजस्वी इंद्रजित ने कुपित होकर दीप्तिमान आग्नेयास्त्र का संधान किया, मानो वह उसके द्वारा समस्त लोकों का प्रलय कर देना चाहता हो। सौरेणास्त्रेण तद्वीरो लक्ष्मण पर्यवारयत अस्त्रं निवारितं दृष्ट्वा रावण ही क्रोधमूर्छितः। परंतु वीर लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र के प्रयोग से उसे शांत कर दिया। अपने अस्त्र को प्रतिहत हुआ देख रावण कुमार इंद्रजित पागल सा हो गया। आददे निशितं बाणम् आसुरं शत्रुदारणम् तस्माच्चापाद विनिष्पेतुर्भास्वरः कूटमुद्गरः शूलानि च भुषुण्डश्च गदा खड्गः परश्वधः। अपने आसुर नामक शत्रुनाशक तीखे बाण का प्रयोग किया। फिर तो उसके उस धनुष से चमकते हुए कूट मुद्गर शूल भुषंडी गदा खड़ग और फरस से निकलने लगे। तदृष्ट्वा लक्ष्मण संख्ये घोरमस्त्रम् अथासुरम् अवार्यं सर्वभूतानां सर्वशस्त्र विदारणं माहेश्वरेण द्युतिमस्तदंस्त्र प्रत्यवारयत। रणभूमि में उस भयंकर आसुरास्त्र को प्रकट हुआ देख तेजस्वी लक्ष्मण ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को विदीर्ण करने वाले माहेश्वरास्त्र का प्रयोग किया, जिसका समस्त प्राणी मिलकर भी निवारण नहीं कर सकते थे। उस माहेश्वरास्त्र के द्वारा उन्होंने उस आसुरास्त्र को नष्ट कर दिया। तयो समभवद्युद्धम् अद्भुतं रोमहर्षणं गगनस्थानि भूतानि लक्ष्मणं पर्यवारयन्। इस प्रकार दोनों में अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी युद्ध हुआ। आकाश में रहने वाले प्राणी लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो गए। भैरवाभिरुते भूमि में युद्धे वानर रक्षसां भूतेर्बहुभिराकाशं विस्मितैरावृतं वपहो। भैरव गर्जना से गूंजते हुए वानरों और राक्षसों के उस भयानक युद्ध के छिड़ जाने पर आश्चर्यचकित हुए बहुसंख्यक प्राणी आकाश में आकर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए उस आकाश की अद्भुत शोभा हो रही थी। ऋषिः पितरो देवा गंधर्व गरुडो रगः शतक्रतुं पुरस्कृत्य ररक्षो लक्ष्मणं रणे। ऋषि पितर देवता गंधर्व गरुड़ और नाग भी इंद्र को आगे करके रणभूमि में सुमित्रा कुमार की रक्षा करने लगे। अथान्यम मार्गण श्रेष्ठम संदधे रावणानुजः उताशना समस्पर्शम रावणात्मजदारणम। तत्पश्चात लक्ष्मण ने दूसरा उत्तम बाण अपने धनुष पर रखा, जिसका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था। इसने रावण कुमार को विदीर्ण करने की शक्ति थी। सुपत्रम अनुवृत्तांग सुपर्वाणं सुसंस्थितं सुवर्ण विकृतं वीर शरीरांतकरं शरणं दुरावारं दुर्विषहं राक्षसानां भयावहम् अशीविष विषप्रख्यं देवसंघे समर्चितं येन शक्रो महातेजा दानवान् जयत् प्रभुः पुरा देवासुरे युद्धे वीर्यवान् हरिवाहनः अथेन्द्रमास्त्रं सौमित्रिः
संयुगेष्वपराजितं शरश्रेष्ठं धनुश्रेष्ठे विकर्षन्नेदं ब्रवीत् लक्ष्मणो वाक्यम् अर्थसाधकम् आत्मनः धर्मात्मा सत्यसंघर्ष रामो दाशरथी यदि पौरुषे चापति द्वंद्व तदैनं जहि रावणीम्। उसमें सुंदर पर लगे थे। उस बाण का सारा अंग सुडौल एवं गोल था। उसकी गांठ भी सुंदर थी। वह बहुत ही मजबूत और सुवर्ण से भूषित था। उसमें शरीर को चीर डालने की क्षमता थी। उसे रोकना अत्यंत कठिन था। उसके आघात को सह लेना भी मुश्किल था। वह राक्षसों को भयभीत करने वाला तथा विषधर सर्प के विष की भांति शत्रु के प्राण लेने वाला था। देवताओं द्वारा उस बाण की सदाई पूजा की गई थी। पूर्व काल के देवासुर संग्राम में हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले पराक्रमी शक्तिमान एवं महातेजस्वी इंद्र उसी बाण से दानवों पर विजय पाई थी। उसका नाम इंद्रास्त्र था। वह युद्ध के अवसरों पर कभी पराजित या सफल नहीं हुआ। शोभा संपन्न वीर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने अपने उत्तम धनुष पर उस श्रेष्ठ बाण को रखकर उसे खींचते हुए अभिप्राय को सिद्ध करने वाली यह बात कही, यदि दशरथ नंदन भगवान श्री राम धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं तथा पुरुषार्थ में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई वीर नहीं है, तो हे अस्त्र, तुम इस रावण कुमार का वध कर डालो। इत्युक्त्वा बाणमाकर्णं विकृष्य तमजिह्वगं लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जेन्द्रजितं प्रति इंद्रास्त्रेण समायुज्य लक्ष्मणः परवीरः। सम्रांगण में ऐसा कहकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले वीर लक्ष्मण ने सीधे जाने वाले उस बाण को कान तक खींचकर इंद्रास्त्र से संयुक्त करके इंद्रजित की ओर छोड़ दिया। तच्छिर शरीरस्त्राणं श्रीमज्ज्वलत् कुंडलम प्रमथ्येन्द्रजितः कायात् पातयामास भूतले। धनुष से छूटते ही इंद्रास्त्र जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त इंद्रजित के शिरस्त्राण सहित दीप्तिमान मस्तक को धड़ से काटकर धरती पर गिर पड़ा। तद राक्षस तनुजस्य भिन्न स्कंधम शिरो महत तपनीय निभम भूमो दद्रशे रुदिरोक्षितम। राक्षस पुत्र इंद्रजीत का कंधे पर कटा हुआ वह विशाल सिर जो खून से लथपथ हो रहा था भूमि पर स्वर्ण के समान दिखाई देने लगा। अतः स निपता पाताथ धरण्याम रावणात्मजः कवची शशिरस्त्राणो विप्रविद्ध शरासनः। इस प्रकार मारा जाकर कवच शेर और शिरस्त्राण सहित रावण कुमार धराशायी हो गया। उसका धनुष दूर जा गिरा। चक्रशोस्ते तथा सर्वे वानरा स विभीषणः हश्यन्ते निहते तस्मिन् देवावित्रवदे यथा। जैसे वृत्तासुर का वध होने पर देवता प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार इंद्रजीत के मारे जाने पर विभीषण सहित समस्त वानर हर्ष से भर गए और जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। अथांतरिक्षे देवानां ऋषीणां च महात्मनां यज्ञे अथ जय सन्नादो गंधर्वाप्सरं सामपि। आकाश में देवताओं, महात्मा, ऋषियों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का भी विजय जनित हर्षनाद गूंज उठा। पतितं समभिज्ञाय राक्षसी सा महाचमु वद्यमाना दिशो बीजे हरिभिर्जित काशीभिः। इंद्रजीत को धराशायी हुआ जान राक्षसों की वह विशाल सेना विजय से उल्लासित हुए वानरों की मार खाकर संपूर्ण दिशाओं में भागने लगी। वानरैर्वद्यमानास्ते शस्त्राण्यो सृज्य राक्षसः लंकामभिमुखा शत्रु भ्रष्ट संज्ञः प्रधावितः। वानरों द्वारा मारे जाते हुए राक्षस अपनी सुध-बुध खो बैठे और अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर तेजी से भागते हुए लंका की ओर चले गए। दुद्रुवर्बहुधा भीता राक्षसा शतशोदिशः त्यक्त्वा प्रहरणान् सर्वे पट्टिशासे परश्वधान। राक्षस बहुत डर गए थे, इसलिए वे सबके सब पट्टिश, खड़ग और फरसे आदि शस्त्रों को त्याग कर
सैकड़ों की संख्या में एक साथ ही सब दिशाओं में भागने लगे। केचिल लंकां परित्रस्तः प्रविष्टा वानरार्दितः समुद्रे पतितः केचित् पर्वतम् आश्रितः। वानरों से पीड़ित होकर कोई डर के मारे लंका में घुस गए, कोई समुद्र में कूद पड़े, कोई पर्वत की चोटियों पर चढ़ गए। हतमिन्द्रजितं दृष्ट्वा शयानं च रणक्षितो राक्षसानां सहस्रेषु न कश्चित् प्रत्यदृश्यत। इंद्रजित मारा गया और रणभूमि में सो रहा है, यह देख हजारों राक्षसों में एक भी वहां खड़ा दिखाई नहीं दिया। यथास्तं गत आदित्ये नावतिष्ठन्ति रश्मयः तथा तस्मिन् निपतिते राक्षसास्ते गता दिशः। जैसे सूर्य के अस्त हो जाने पर उसकी किरणें यहाँ नहीं ठहरती, उसी प्रकार इंद्रजित के धराशायी होने पर वे राक्षस वहां रुक न सके, संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। शांतराश्मिरिवादित्यो निर्वाण इव पावकः बभूव स महाबाहु व्यपास्त जीवतः। महाबाहु इंद्रजित निष्प्राण हो जागने पर शांत किरणों वाले सूर्य अथवा बुझी हुई आग के समान निस्तेज हो गया। प्रशांत पीड़ा बहुलो विनष्टारिहि प्रहर्षवान बभूवलोक पतिते राक्षसेन्द्र सुते तदा। उस समय राक्षस राजकुमार इंद्रजित के समरभूमि में गिर जाने पर सारे संसार की अधिकांश पीड़ा नष्ट हो गई, सबका शत्रु मारा गया और सभी हर्ष से भर गए। हर्षम च शक्रो भगवान स सर्वैर्महर्षिभिः जगाम निहते तस्मिन् राक्षसे पाप कर्मणि। इस पाप कर्मा राक्षस के मारे जाने पर संपूर्ण महर्षियों के साथ भगवान इंद्र को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। आकाशे चापि देवानां शुश्रुवे दुन्दुभिस्वनः नृत्यद्भिरप्सरोभिश्च गंधर्वैश्च महात्मभिः। आकाश में अप्सराओं के गान और महामना गंधर्वों के नृत्य और गान की ध्वनि के साथ देवताओं की दुंदुभी का भी शब्द सुनाई देने लगा। ववर्षुः पुष्पवर्षाणि तदद्भुतम् इवाभवत् प्रशशाम हते तस्मिन् राक्षसे क्रूर कर्मणि। देवता आदि वहां फूलों की वर्षा करने लगे, वह दृश्य अद्भुत सा प्रतीत हुआ। उस क्रूर कर्मा राक्षस के मारे जाने पर वहां की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। शुद्धापो नभश्चैव यः शूरदेवदानवः आजग्मुः पतिते तस्मिन् सर्वलोक भयावहे। उचुश्च सहितास्तुष्टा देवगंधर्व दानवः विज्वरः शान्तकलुषा ब्राह्मणा विचरन्त्विति। संपूर्ण लोकों को भय देने वाले इंद्रजित के धराशायी होने पर जल स्वच्छ हो गया, आकाश भी निर्मल दिखाई देने लगा और देवता तथा दानव हर्ष से खिल उठे। देवता, गंधर्व और दानव वहां आए और सब एक साथ संतुष्ट होकर बोले, अब ब्राह्मण लोग निश्चिंत एवं क्लेश शून्य होकर सर्वत्र विचरें। ततोऽभ्यनन्दन् संहृष्टः समरे हरियूथपः तं प्रति बलं दृष्ट्वा हतं नैऋतपुंगवम्। सम्रांगण में अप्रतिम बलशाली निशाचर शिरोमणि इंद्रजित को मारा गया देख हर्ष से भरे हुए वानर यूथपति लक्ष्मण का अभिनंदन करने लगे। विभीषणो हनुमांश्च जाम्बवांश्च क्षयूथपः विजयेनाभिनन्दन् तस्तुष्टुश्चापि लक्ष्मणम्। विभीषण, हनुमान और यूथपति जाम्बवान ये इस विजय के लिए लक्ष्मण जी का अभिनंदन करते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। स्वेदन्तश्च प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवंगमः लब्धलक्षा रघुसुतं परिवार्योपतस्थिरे। हर्ष एवं रक्षा का अवसर पाकर वानर किलकिलाते, कूदते और गर्जते हुए वहां रघुकुल नंदन लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो गए। लांगुलानि प्रविध्यन्तः स्फोटयन्तश्च वानरः लक्ष्मणो जयतीत्येव वाक्यं विश्रावयंस्तदा। उस समय वानर लक्ष्मण जी की जय हो नारा लगाने लगे। अन्योन्यं च समाश्लिष्य हरियो हृष्टमानसः चक्रुरुच्चावच गुणा राघवाश्रय सत्कतः।
वानरों का चित्त हर्ष से भरा हुआ था। वे विविध गुणों वाले वानर एक दूसरे को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी के संबंध रखने वाली कथाएं कहने लगे। तद सुकरम अथा भीवीक्ष हृष्टः प्रिय सुरदो युधि लक्ष्मणस्य कर्म परमम् उपलभन्मनः प्रहर्षं विनिहतम् इंद्र रिपुं निशम्य देवः। युद्ध स्थल में लक्ष्मण के प्रिय सुरद वानर उनका वह दुष्कर एवं महान पराक्रम देख बड़े प्रसन्नता हुए। देवता भी उस इंद्रद्रोही राक्षस का वध हुआ देख मन में बड़ी भारी हर्ष का अनुभव करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे 90तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।